मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, सवाल जवाब का ये सिलसिला शुरू करने का मकसद उन तमाम अजीज़ों तक कलाम खुदा को पहुंचाना है जो पढ़ लिख नहीं सकते। इस प्रोग्राम के वसीला से आप कलाम खुदा को बड़ी आसानी से सीख और समझ सकेंगे। तो चलते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ। अजीज़ों, सवाल जवाब के सिलसिले में आज हम पैदाइश की किताब बाब नंबर 5 में से लिए गए सवाल और उनके जवाब कलाम मुकद्दस की रोशनी में जानेंगे। सवाल नंबर 1, रूह जमीन पर सबसे पहले इंसान का नाम क्या रखा गया? ऑप्शन ए नर, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी नारी, ऑप्शन डी आदम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आदम, जिसका हवाला हमें कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 2 में मिलता है। नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज वो खल्क हुए उनका नाम आदम रखा। सवाल नंबर 2, सेत की पैदाइश के बाद आदम कितने साल जिंदा रहा? ऑप्शन ए 800 साल, ऑप्शन बी 930 साल, ऑप्शन सी 175 साल, ऑप्शन डी 650 साल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 800 साल, जिसका हवाला हमें किताब मुकद्दस में पैदाइश की किताब बाब नंबर 5 आयत नंबर 4 में मिलता है। और सेत की पैदाइश के बाद आदम 800 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। सवाल नंबर 3, जब सेत पैदा हुआ तो उस वक्त आदम की कितनी उम्र थी? ऑप्शन ए 930 साल, ऑप्शन बी 500 साल, ऑप्शन सी 130 साल, ऑप्शन डी 365 साल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 130 साल, जिसका हवाला हमें किताब मुकद्दस में पैदाइश की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 3 में मिलता है। और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत और शबी का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ और उसने उसका नाम सेत रखा। सवाल नंबर 4, सबसे पहले खुदावंद खुदा ने किसको जिंदा उठाया? ऑप्शन ए मुकद्दस मूसा को, ऑप्शन बी मुकद्दस एलिया को, ऑप्शन सी मुकद्दस यसाया को, ऑप्शन डी मुकद्दस हनूक को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुकद्दस हनूक को, जिसका हवाला हमें पैदाइश की किताब बाब नंबर 5 आयत नंबर 23 और 24 में मिलता है। और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। सवाल नंबर 5, बाइबल मुकद्दस में सबसे लंबी उम्र किसकी हुई? ऑप्शन ए आदम की, ऑप्शन बी मतुसला की, ऑप्शन सी मुकद्दस नूह की, ऑप्शन डी मुकद्दस अब्राहम की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मतुसला की, जिसका हवाला हमें पैदाइश की किताब बाब नंबर 5 आयत नंबर 27 में मिलता है। और मतुसला की कुल उम्र 969 वर्ष की हुई तब वो मरा। सवाल नंबर 6, आदम की कुल उम्र कितनी थी? ऑप्शन ए 969 बरस, ऑप्शन बी 210 बरस, ऑप्शन सी 450 वर्ष, ऑप्शन डी 930 वर्ष।
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 930 वर्ष, जिसका हवाला हमें किताब मुकद्दस में पैदाइश की किताब बाब नंबर 5 आयत नंबर 5 में मिलता है। और आदम की कुल उम्र 930 बरस की हुई तब वो मरा। सवाल नंबर 7, मुकद्दस नूह के कितने बेटे थे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3, जिसका हवाला हमें पैदाइश की किताब बाब नंबर 5 आयत नंबर 32 में मिलता है। और नूह 500 बरस का था जब उससे सम, हाम और याफत पैदा हुए। सवाल नंबर 8, नूह के बाप का नाम क्या था? ऑप्शन ए हाम, ऑप्शन बी लमक, ऑप्शन सी महललेल, ऑप्शन डी यारद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लमक, जिसका हवाला हमें किताब मुकद्दस में पैदाइश की किताब बाब नंबर 5 आयत नंबर 30 में मिलता है। और नूह की पैदाइश के बाद लमक 595 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। सवाल नंबर 9, लमक की कुल उम्र कितनी थी? ऑप्शन ए 365 वर्ष, ऑप्शन बी 950 वर्ष, ऑप्शन सी 777 वर्ष, ऑप्शन डी 920 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 777 वर्ष, जिसका हवाला हमें पैदाइश की किताब बाब नंबर 5 आयत नंबर 31 में मिलता है। और लमक की कुल उम्र 777 बरस की हुई तब वो मरा। सवाल नंबर 10, मुकद्दस नूह के बेटों के नाम क्या है? ऑप्शन ए सम, हाम और याफत, ऑप्शन बी काइन, हाबल और सेत, ऑप्शन सी जद, नफ्ताली और आशर, ऑप्शन डी यूसुफ और बिन्यामीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सम, हाम और याफत, जिसका हवाला हमें किताब मुकद्दस में पैदाइश की किताब बाब नंबर 5 आयत नंबर 32 में मिलता है। और नूह 500 बरस का था जब उससे सम, हाम और याफत पैदा हुए। सवाल नंबर 11, मतुसला के बाद सबसे लंबी उम्र किसकी हुई? ऑप्शन ए नूह की, ऑप्शन बी यारद की, ऑप्शन सी आदम की, ऑप्शन डी लमक की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यारद की, जिसका हवाला हमें पैदाइश की किताब बाब नंबर 5 आयत नंबर 20 में मिलता है। और यारद की कुल उम्र 962 बरस की हुई तब वो मरा।